Jai Shri Krishna. Today I am going to be singing Bhagavad Gita chapter 5, shloka 5.24. Let's start. Yovantah sukho antararama. योऽन्तः सुखो अन्तरारामः तदान्तः ज्योतिरेव यः तथान्तः ज्योतिरेव यः सह योगी ब्रह्मनिर्वाणम् सहयोगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतो अधिगच्छति. ब्रह्मभूतो अधिगच्छति. नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। इस श्लोक के द्वारा भगवान हमें 4 बातें बताना चाहते हैं और बहुत महत्वपूर्ण बातें बताना चाहते हैं। भगवान सबसे पहले कहते हैं यो अंतः सुखो अंत आत्रारामः, अर्थात जो व्यक्ति अंतःकरण से सुख का अनुभव करता है। तो व्यक्ति जो है, तो जो 4 बातें जो भगवान यहाँ बताना चाहते हैं, सबसे पहले उस व्यक्ति के बारे में बताना चाहते हैं। उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं पथिक, यानी कि ट्रैवलर। तो ट्रैवलर है, सो ही हैज़ टू ट्रैवल टू सम डेस्टिनेशन। तो यहाँ पॉइंट नंबर 2 है दैट डेस्टिनेशन, जिसको हम मंजिल भी बोलते हैं। यहाँ पर अब जो तीसरी बात है और जो बहुत ध्यान रखने योग्य बात है कि वो पथ, यानी कि पाथ थ्रू विच दिस ट्रैवलर इज गोइंग टू रीच हिज और हर डेस्टिनेशन। और चूंकि वो सही पथ पर है या नहीं, ये डिटरमाइन करने के लिए बीच बीच में आने वाले वो मील के पत्थर, जिसे माइलस्टोन्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पर 4 चीज़ें हैं जिसको बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। सबसे पहला पथिक, दूसरा मंजिल, तीसरा पथ और चौथा उस पथ पर पड़ने वाले माइलस्टोन्स या मील के पत्थर। सो 4 थिंग्स दैट वी नीड टू टेक केयर इज अगेन द ट्रैवलर, नंबर 2 द डेस्टिनेशन, नंबर 3 द पाथ एंड नंबर 4 द माइलस्टोन्स इन बिटवीन। तो भगवान कहते हैं जिसकी लाइफ में हायर पर्पस होता है, द वन हु हैज़ अ हायर पर्पस इन हिज लाइफ इज अ ट्रू योगी. It is not about building one purpose and above and achieving it will become your higher purpose. Your higher purpose should be higher enough to pick up at least million of lives from what they are. आपका हायर पर्पस इतना बड़ा होना चाहिए कि आप लाखों लोगों की ज़िंदगी को एक पॉजिटिव तरीके से प्रभावित कर पाएँ. भगवान ये भी कहते हैं तथांत ज्योतिरेव यह, यानी कि जिस व्यक्ति के अंतःकरण में ही उसका लक्ष्य प्रकट हो चुका है। कहने का तात्पर्य ये है कि हर व्यक्ति उस व्यक्ति का जिसका हायर पर्पस मेंटेन्ड है, वन हु हैज़ अ हायर पर्पस इन हिज लाइफ, ही इज़ बाय डिफ़ॉल्ट गोइंग टू एंजॉय हिज जर्नी. सफलता को पाने के लिए बार बार बहुत सारी दिक्कतें हमें आती हैं और बहुत सारे कठोर और कठिन अनुभव हमें अपने जीवन में मिलते हैं. कुछ विद्वान जनों का ऐसा मानना है कि जब हम मंजिल को पा लेते हैं तभी हमें सेलिब्रेशंस करना चाहिए. कुछ और विद्वज्जन ऐसा भी कहते हैं कि जब हम किसी माइलस्टोन्स पर होते हैं और माइलस्टोन्स अचीव करते हैं तब हमें सेलिब्रेट करना चाहिए. लेकिन जब हम गीता पढ़ते हैं तो गीता अपना प्रोस्पेक्ट रखती है. तो गीता में भगवान ये कहते हैं कि व्यक्ति को सिर्फ मंजिल पा लेने पर ही प्रसन्न नहीं होना चाहिए अथवा माइलस्टोन पहुंचने पर ही प्रसन्न नहीं होना चाहिए. व्यक्ति को अंतःकरण की प्रसन्नता बार बार रहनी चाहिए. उस पथिक की अंतःकरण की प्रसन्नता बार बार रहनी चाहिए. कहने का तात्पर्य ये है द पर्सन और द ट्रैवलर हु इज ट्रैवलिंग अलॉन्ग द डिस्टेंस, ही शुड एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ हिज यात्रा. ही शुड एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ हिज जर्नी. ही शुड हैव फॉर एवरी न्यू सेकेंड ही हैज़ अ न्यू लर्निंग. He should automatically take that learning and achieve what he wants to achieve and always thrive for the best. लेकिन भगवान यहाँ पर बोलते हैं कि पथिक को निराश नहीं होना चाहिए, अपितु बहुत ही सुखपूर्वक उस पूरी यात्रा का आनंद लेना चाहिए. So the overall concept of the journey is take enjoyment from each and every moment, and the enjoyment should be based on your higher purpose, not on the people, neither on the resources. One more thing that we need to take care here is कोई व्यक्ति क्या चीज़ बांट सकता है, what you can give to another person, whatever which is there
इन सरप्लस विद यू, आपके पास जो बहुत अधिकायक है वही आप दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं। तो जो पथिक लगातार यात्रा में प्रसन्न रहता है तो वो अपने पथ में चलने के दौरान जो भी व्यक्ति उसे मिलते हैं उनके साथ भी वो प्रसन्नता शेयर करता जाता है, वो प्रसन्नता उनको भी बांटता जाता है। तो ध्यान रखिए, क्या आप वो पथिक हैं जो दूसरों को इतनी प्रसन्नता प्रदान कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। ब्रह्म भूतो अधिगच्छति, अर्थात वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, यानी कि ही ऑलवेज अचीव्स द टारगेट। सो गीता says that a traveler should continuously enjoy each and every moment of his travel, not only the milestones, not only the destination, but the overall journey, the overall path itself. So I believe you will also be enjoying your overall journey. So guys, let's have a look on our presentation now. Thank you for the day. Jai Shri Krishna. तो मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं जर्नी ऑफ कॉमन मैन की, गीता चैप्टर 5 24 श्लोक। जो चीज़ हमने सबसे पहले सीखी इस पूरी जर्नी में, हमने बात करी है इस व्यक्ति की जिसका नाम है पथिक, जिसको हम बोलते हैं पथिक। और ये पथिक जो है ये डेस्टिनेशन की तरफ जाना चाहता है, यानी कि मंजिल की तरफ जाना चाहता है। तो ये मंजिल किस तरह से प्राप्त करेगा? तो एक पथ के द्वारा, जिसको पाथ बोलते हैं, उसके द्वारा ये मंजिल को प्राप्त करेगा। लेकिन ये अपने सही पथ पर है कि नहीं है, वेदर ही इज गोइंग द राइट पाथ और नॉट, तो उसको डिटरमाइन करेंगे डिफरेंट डिफरेंट माइलस्टोन्स। अब हमने देखा कि जनरल व्यू क्या है। तो जनरल व्यू ये है कि सेलिब्रेशन जो भी होना चाहिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइलस्टोन के, कि जब भी आपको माइलस्टोन अचीव हो तभी आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, जब आपको डेस्टिनेशन मिलता है तभी आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। जब हमने गीता पढ़ी तो गीता हमको क्या बताती है कि गीता बताती है कि वी शुड सेलिब्रेट ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ आवर जर्नी, वी शुड सेलिब्रेट द होल जर्नी। और उसका कारण क्या दिया है? क्योंकि अगर कोई डिफिकल्ट मोमेंट इस जर्नी में आता है तो वो हमारे लिए लर्निंग का काम करता है, और कोई भी अच्छा मोमेंट हमारे लिए आता है तो वो हमारा अचीवमेंट का काम करता है। हमने आगे ये भी सीखा कि व्यक्ति वही चीज़ बांट सकता है जो उसके पास अधिक से अधिक हो। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेस क्वांटिटी। तो ऐसा पथिक जो लगातार प्रसन्न रहता है तो वो हर व्यक्ति को जो भी उसके पास से हो करके गुजरेगा उसे हमेशा ही प्रसन्नता प्रदान करेगा। तो हमें भी ऐसा ही पथिक बनना है। तो क्या आप तैयार हैं इस जर्नी के लिए, जहाँ पे आप हमेशा हैप्पी रहें, हर मोमेंट को एंजॉय करें? सो आई बिलीव यू विल बिकम अ हैप्पी पर्सन। थैंक यू सो मच। Thank you for watching our video. Please don't forget to like, comment, and subscribe. Jai Shri Krishna.